ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अब शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से। अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई थी ना मेजर, उसमें एक तो हमने इफ़ेक्ट्स पे बात की थी, याद है? इफ़ेक्ट्स पे हमारी भरपूर बात हुई है। फिर उसके बाद हमने बात की थी ले डबल एंट्री पे, यानी उन्हीं इफ़ेक्ट्स को हमने यूनिफ़ॉर्म पहनाया था। उन्हीं इफ़ेक्ट्स को हमने यूनिफ़ॉर्म यानी लिबास पहना दिया था, फ़ॉर्मलाइज़ कर दिया था, याद है? ओके। और अब हम एक उसका अगला स्टेप और बहुत आसान स्टेप पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है लेजर्स, सही है? मैं खुद लॉन्च करूँगा कि लेजर्स की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें। पहले मैं आपके सामने ये जो भी एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों ने वैसे असाइनमेंट में भी कर लिया था। पिछले दिनों ये सवाल असाइनमेंट में भी दिया था, राइट? लेकिन अभी मैं ये आपके सामने ज़ीरो से सॉल्व करता हूँ और आपको पूरा समझाता हूँ कि किस तरह ये पूरा पोस्टिंग वगैरह इसकी होती है, ठीक है? ओके, नाउ सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल इन कैश ऑफ 800 और 2200 इन दी बैंक। बेटा ओनर घर गया, घर से पहले कैश लेकर आया और उसने वो ड्रॉ में डाल दिए। 800 रुपए का कैश लाके ड्रॉ में डाले, फिर घर गया 2200 लेकर आया और बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाले। दोनों कैपिटल इंजेक्शंस हैं, दोनों के दोनों कैपिटल कैपिटल इंजेक्शंस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। दोनों के दोनों कैपिटल इंजेक्शंस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, याद है? ओके, तो अब इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? यहाँ देखो, मैं सेपरेट एंट्री बना रहा हूँ, वैसे आप कंपाउंड एंट्री बना सकते हो। ये देखो, यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले वो पैसे लेकर आया, बिजनेस का कैश पड़ा, कैश डेबिट, और ये लेकर कौन आया था? ओनर, तो कैपिटल क्रेडिट, याद है? पहली एंट्री ये बन गई। फिर वो घर गया और घर से फिर पैसे लेकर आया, लेकिन इस बार डायरेक्ट बैंक में डाले, तो बैंक डेबिट कितना? बताओ, 2200, और फिर ये पैसे ओनर लेकर आया था, तो कैपिटल क्रेडिट 2200, बैंक डेबिट 2200 और कैपिटल क्रेडिट 2200, सही है, राइट? ऐसा ही है। ये बहुत सिंपल सी एंट्री है, अभी डबल एंट्री बना रहा हूँ, ये आप पहले पढ़ चुके हो, अभी पहले डबल एंट्री बनाते हैं, ठीक है? नंबर बी, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फॉलोइंग पर्संस। बेटा ये सारे लोगों से हमने उधार पे माल खरीदा है। चलो, कोई एक बच्चा इन सबको ऐड करे, 610, 214, 174, 345 एंड 542। मेरे ख्याल से आपने एंट्रीज बनाई हुई होंगी, तो अगर एंट्रीज बनाई हुई है तो आप मुझे डायरेक्ट अपना रेडी वेट अमाउंट भी दे सकते हैं, सही है? इन सबको ऐड करें, 610, 214, 174, 345 एंड 542, कितना होता है? 1885। वेरी गुड, 1885। अब बेटा आप जब गुड्स खरीदते हो, इन्वेंटोरी खरीदते हो, तो याद है परचेजेस डेबिट होती है। इन्वेंटोरी खरीदते हो तो परचेजेस डेबिट होती है, तो परचेजेस कितने से डेबिट होगी? 1885। हाँ, अब मैं कंपाउंड एंट्री बना रहा हूँ और सामने सारे क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे, सामने सारे क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। क्रेडिटर कौन कौन लोग हैं देखें, एक है जे वॉर्ड 610, जे वॉर्ड जो है वो कितने का है? 610 का है। दूसरा पी ग्रीन, एम टेलर, पी ग्रीन 214, एम टेलर कितना है? एम टेलर इज 174, एस जैमल 345, एंड देन पी टोन 542। ठीक है, ये देख लें बेटा, ये आपने एक सिंपल सी एंट्री बना ली। क्या एंट्री बनी बेटा आपकी? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, ये आपकी डबल एंट्री बन गई, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। ओके, देन देन उसके बाद अब देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आराम से सुनो, आप उधार पे, बहुत पुरानी बातें, इट्स नॉट न्यू, आप सब कर भी चुके हैं, आराम से सुने। आप उधार पे गुड्स खरीदते हो तो लायबिलिटी बढ़ती है, पेबल बढ़ता है, क्रेडिटर बढ़ता है, और उधार पे गुड्स बेचते हो तो रिसीवेबल बढ़ता है। उधार पे गुड्स बेचते हो तो रिसीवेबल बढ़ता है, सही है? तो अब उधार पे गुड्स बेचिए, 340, 720 एंड 1152, बेटा तीनों को ऐड करें,
340, 720 एंड 1152 तीनों को ऐड करो बच्चों, 2212। ठीक है, तो सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स क्रेडिट होगी, सेल्स हमारा रेवेन्यू इनकम है क्रेडिट होगा, और रिसीवेबल डेबिट। सही है, तो सेल्स 12212, ये देखो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 2212। और अब देखो रिसीवेबल कौन कौन है, रिसीवेबल के नाम पढ़ो। रिसीवेबल के नाम है जे शार्प 340, अगली चीज क्या है बेटा, उसके बाद है जी बॉयकॉट 720, जी बॉयकॉट के नाम से रिसीवेबल आ जाएगा 720। और क्या है, एफ टिटमस 1152, एफ, ठीक है, ये देख लें, ये नजर आ रहा है, ये देख लें। अब माय डियर स्टूडेंट्स इधर देखें, सामने देखें, क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट फॉर कैश। यार ये तो बहुत आसान है, मैंने कहा था कोई भी एक्सपेंस आप पे करो, कोई भी एक्सपेंस पे करो, बाटा एंट्री, एक एंट्री एक्सपेंस डेबिट, और पैसे दिए तो पैसा क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट और पैसा, तो आप यहां एंट्री बना दोगे रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कितना है, 180 था, 180 था सॉरी, रेंट एक्सपेंस डेबिट माय डियर स्टूडेंट्स, और कैश क्रेडिट। सही है, वेरी सिंपल। देन इसके बाद अगली क्या चीज है, जे शार्प पेड अस इज अकाउंट बाय चेक। बेटा कितनी बार ये बात बोली है, फिर बोलता हूँ, जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं वो रिसीवेबल होता है, जिसको हम दे रहे होते हैं वो पेएबल होता है। तो जे शार्प से हमने पैसे लिए ना, देखो जे शार्प पेड अस, जे शार्प ने हमें पैसे दिए, तो हमने इससे पैसे लिए तो हमारा रिसीवेबल है, हमने इससे पैसे लिए तो हमारा रिसीवेबल है। बेटा अब ये इफेक्ट अब आपको आने चाहिए, वक्त हो चुका है। रिसीवेबल से जब आप पैसे लेते हो, रिसीवेबल से जब आप पैसे लेते हो, तो खुद पैसा डेबिट होता है, रिसीवेबल क्रेडिट होता है, पैसा डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, पैसा डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, याद है। चलो इधर देखो, यहाँ देखो क्या लिखा है, चेक से आए ना, चेक का मतलब बैंक में पैसे आए होंगे, चेक का मतलब बैंक में पैसे आए होंगे, देखो तो बैंक 340 रुपए से डेबिट, और खुद रिसीवेबल कम हो जाता है, रिसीवेबल का नाम है जे शार्प, वो खुद भी एसेट है तो कम होगा, क्रेडिट होगा, याद है। ठीक है जी, ये जे शार्प से आपके पास पैसे आ गए हैं कितने, 340। अब एफ पढ़ो, एफ टिटमस पेड अस, एफ टिटमस पेड अस, इसने भी हमें पैसे दिए, इसने भी हमें पैसे दिए, जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, जिससे हम पैसे ले रहे होते हैं वो हमारा रिसीवेबल होता है, याद है। इसने कैश दिया है, चेक, इसने भी चेक दिया है, तो बैंक में पैसे आए होंगे, तो बैंक बढ़ेगी, और खुद रिसीवेबल कम हो जाएगा, रिसीवेबल भी एसेट है, तो एफ टिटमस, ठीक है, बैंक डेबिट सॉरी, बैंक डेबिट और एफ टिटमस क्रेडिट, बैंक डेबिट और एफ टिटमस क्रेडिट, बैंक डेबिट और एफ टिटमस क्रेडिट, ऐसा ही है। हाँ, देन उसके बाद वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक, वी पेड, पॉइंट नंबर जी पे हूं, वी पेड, हमने पे किया, हमने पे किया। बेटा जिनको हम पे कर रहे होते हैं वो हमारा उधार होता है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारे पेबल्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट दोनों को ऐड करो, मैं कंपाउंड एंट्री एक साथ बनाऊंगा। 610 और 174 कितना होता है, 784 होता है क्या, 610 और 174 गालिबन कितना, 784 है, यस 784। अब हमने पैसे दिए, जरा सिर्फ आराम से फील करो, फील इट, फील इट, हमने पैसे दिए तो हमारे पैसे गए होंगे, हमने पैसे दिए तो हमारे पैसे गए होंगे, तो हमारा चेक से पैसे गए तो बैंक कम हो जाएगी, बैंक हमारी कम हो जाएगी 784 से, ये देखो, और एक एंड से पैसे कम होंगे, दूसरे एंड से अपना उधार भी कम हो जाएगा, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी बेटा। तो लाइबिलिटीज क्या क्या है देखें,
लाइबिलिटीज हैं आपके पास एम टेलर 174 और जे वॉट 610। एम टेलर के नाम से, एम टेलर के नाम से 174 और जे वॉर्ड के नाम से कितना, जे वॉर्ड के नाम से 610। ठीक है राइट पक्का। नंबर एच, पेड कैरेज बाय कैश। पेड कैरेज बाय कैश सीधी बात है, देखो एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैरेज मींस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दैट्स इट। कैरेज इज अ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कॉस्ट इज खर्चा है नहीं एक्सपेंस, कॉस्ट इज खर्चा है नहीं एक्सपेंस। तो कैरेज एक एक्सपेंस है, कैरेज एक एक्सपेंस है, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। तो कोई भी एक्सपेंस हम बुक करते हैं तो एक्सपेंस खुद डेबिट होता है और पैसा क्रेडिट होता है। कोई भी एक्सपेंस हम बुक करते हैं तो एक्सपेंस खुद डेबिट होता है और पैसे दिए तो पैसा क्रेडिट। तो कैरेज के नाम से कैरेज डेबिट और कैश क्रेडिट। ये देखो कैरेज खुद एक एक्सपेंस है, तो कैरेज डेबिट 38 और पैसे दिए तो कैश क्रेडिट 38। ओके राइट। देन bought goods on credit, again we bought goods on credit, again we bought goods on credit। बेटा कितनी 291 और 940 टोटल कर लो, 291 और 940 कितना होता है, 12 291 and 940 is how much, 291 and 940 is how much, बोलो भाई। 1231, वेरी गुड थैंक यू। तो बेटा इन्वेंटरी खरीदोगे तो परचेसेस डेबिट हो जाएगी, इन्वेंटरी खरीदोगे तो परचेसेस डेबिट हो जाएगी 1231 से, परचेसेस 1231। और आगे मेरे बच्चों किन किन से खरीदी है, पी ग्रीन और एस जेमल। पी ग्रीन की लाइबिलिटी, पी ग्रीन के नाम से 291, पी ग्रीन के नाम से लाइबिलिटी क्रेडिट होगी 291 और एस जेमल कितना 940। ठीक है पक्की बात है। उसके बाद फिर कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितनी बार बोला है बेटा, गुड्स खरीदोगे उधार पे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, पेबल बढ़ेगा, और गुड्स बेचोगे उधार पे तो रिसीबल क्रिएट होगा, गुड्स बेचोगे उधार पे तो रिसीबल क्रिएट होगा। हाँ कितना है भाई 810, जी बॉयकॉट के नाम से। और आखिरी चीज है पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक। रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो कोई भी एक्सपेंस आप पे करते हो तो एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट इस बार कैश नहीं है बल्कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सही है, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हो रही है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट। ये देखो 230, सही। बेटा ये सारी मैंने अभी डबल एंट्रीज बना दी हैं, ये देख लें। वैसे आप लोग को ये असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, आपके सामने इस क्वेश्चन के डबल एंट्रीज बना दी हैं अभी लेजर शुरू नहीं करा, अभी लेजर शुरू नहीं किया। बेटा लिख लें, अगर किसी ने कॉपी करना है तो कर लें, किसी ने कॉपी करना है तो वो कर सकता है, या अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ।
ठीक है बेटा, वैसे तो आप लोग का ये असाइनमेंट था। सही। अब यहाँ पे आप, यहाँ से आप होश में आए। अब मुश्किल काम नहीं है, पहले मैं कह रहा हूँ नथिंग इज डिफिकल्ट, मुश्किल काम आप कर चुके हो। डबल एंट्री बनाना मुश्किल काम है, इफेक्ट्स वाला काम मुश्किल है। अब जो काम है वो आसान है, पहले ये सोच बनाओ, इस सोच से काम करो। देखो बच्चों, आप एक ऐसे अकाउंटेंट थे जो बस सिर्फ डबल एंट्री बनाते थे, सिर्फ यहाँ सोचे। हाँ, आप एक ऐसे अकाउंटेंट थे जो सिर्फ डबल एंट्री बनाते थे, सही। आपने ये डबल एंट्रीज बना के रखी हुई थी, समझ लो ये तो अभी 20-25 एंट्रीज हैं, ऐसी हजारों एंट्रीज हो सकती हैं। एक बिजनेस के पास हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं। तो अगर आपने सिर्फ यहाँ देखें, आपने सिर्फ अगर डबल एंट्री बना के रखी हुई होती ना, आपने सिर्फ डबल एंट्री बना के रखी हुई होती, आपने सिर्फ डबल एंट्री बना कर रखी हुई होती, ये एंट्रीज बना के रखते और आगे कुछ भी नहीं करते। अब आपका बॉस आता, सुनो हाँ, आपका बॉस आपके पास चल के आता है, इधर देखें, और वो आपसे बोलता है यार बताओ आज आपके पास टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो आप क्या करते बताओ, बॉस के सामने इधर देखें, आप यूं गिनना शुरू करते, देखो इधर देखो, आप बोलते हैं ये 2212 की एक हुई है, फिर एक ये हुई है, और फिर ऐसी समझ लो ऐसी 100 एंट्रीज आप गिनते हैं उसके सामने। तो वो आपको बोलता है यार तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हो। अब वो आपसे बोलता है कम ऑन टेल मी टोटल सेल्स, टेल मी टोटल सेल्स। तो आप क्यों है, वो बोलता है पागल है क्या, फौरन से जॉब से आउट, किक आउट। इसका मतलब आपके पास नंबर ही नहीं है। एक मिनट, फिर वो आपसे बोलता है बताओ टोटल परचेज क्या है। तो फिर आप बच्चों की तरह आप बोलते एक ये, एक ये, और इसी तरह की 10-15 एंट्रीज पे यूं यूं और बोलता है पागल हो गया क्या, टोटल परचेज बताओ जल्दी, सेट को तो 1 मिनट में आंसर चाहिए। तो इसका मतलब बेटा आप लोगों को अब टी अकाउंट्स अकाउंट्स बनाने की जरूरत है। आपने अकाउंट्स बनाए नहीं है, आपने लेजर्स बनाए नहीं है, आपने लेजर्स बनाए ही नहीं है प्यारे बच्चों, आपने लेजर्स बनाई नहीं है। तो अब हम लेजर्स बनाएंगे, और जब लेजर्स बनेंगे ना तो आपको हर चीज यूं यूं आप नजर आएगा भी एक क्लिक पे, भाई पैसे कितने पड़े हैं, कैश इतना पड़ा है, बैंक में कितने पड़े हैं, बैंक में इतना पड़ा है, हाँ, टोटल परचेज कितनी हुई है, इतनी हुई है, टोटल परचेज रिटर्न कितनी हुई है, इतनी हुई है, टोटल सेल्स कितनी हुई है, ठक इतनी हुई है। तो आप 1 मिनट में आंसर आंसर देंगे और रिपोर्टिंग करेंगे, राइट। तो अब मैं आपके सामने लेजर्स बना रहा हूँ, लेजर्स टी अकाउंट है, टी अकाउंट की तरह, और उसमें भी वही 2 साइड्स हैं जो यहाँ होती थी यार, समझ लो वही एंट्री के आगे आगे का अगला स्टेप है। चलो यहाँ देखें, करना क्या है, देखो मेरी तरफ देखो, जितने भी नाम इस वक्त स्क्रीन पे लिखे हैं, जो जो नाम लिखे हैं, नाम देख लो, सारे नामों के अकाउंट बनेंगे। जितने नाम लिखे हैं, चाहे कैश, बैंक, एफ टिटमस, जो भी नाम लिखे हैं, उन सब नामों के अकाउंट बनेंगे। ओके, राइट। चलो मैं सारे अकाउंट बनाना शुरू करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, सही है। नाम लिखते जा रहा हूँ, हर हर टी अकाउंट पे उसका नाम लिख रहा हूँ। सेल्स के बाद अब रिसीवल, अब पेबल कौन कौन से हैं, जे वार्ड है, पी ग्रीन है, और कौन कौन थे, एम टेलर, एस जैमिल और पी टोन। ठीक है। फिर एक और पेबल भी कोई था, पी ग्रीन के नाम से भी एक था, हाँ, पी नहीं, पी ग्रीन तो हो गया, और कोई पेबल तो नहीं है, और कोई पेबल नहीं है, यही 5 है, यही 5 पेबल है। अब मैं रिसीबल एक और कलर से बनाता हूँ,
इसके अलावा रिसीवेबल है जे शार्प, वो मैं अलग कलर से बना रहा हूँ। जे शार्प ये हमारा मैं ब्लू कलर से रिसीवेबल बना रहा हूँ, सही है, आपको याद रहे ताकि। जे शार्प रिसीवेबल है, जी बॉयकॉट और एफ टिटमस। जी ठीक है, ये 3 रिसीवेबल हो गए। और कोई रिसीवेबल तो नहीं है, और कोई क्रेडिट सेल हुई थी देखो। जी हाँ, बस यही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अल्लाह खुश रखे, रेंट का अकाउंट होगा एक, सही है, यहाँ बनाते हैं। फिर एक कैरेज का अकाउंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, और कोई अकाउंट तो नहीं रह गया ना, सारे हो गए, सारे हो गए, हाँ, जबरदस्त, ठीक है। अब देखें, इसमें कुछ चीजें हैं, देखो, ये जो है ना हमारे रिसीवेबल हैं, ये जो लाइट ब्लू पेन से लिखा है ना, ये हमारे रिसीवेबल्स हैं। जे शार्प, जी बायकॉट, ये हमारे रिसीवेबल है। मैंने क्या आगे आर लिख रहा हूँ, ये रिसीवेबल है, ये भी रिसीवेबल है, ऐसे ही लिख रहा हूँ सिर्फ आप, ठीक है। जबकि ये वो जो सारे लोग नहीं थे, जे वॉर्ड, ये मेरा पेबल था, पेबल था, पेबल यानी लाइबिलिटी थी, ये भी पेबल था, याद है, ये भी पेबल था, ये सब पेबल थे, सही है। ये रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। कैरेज भी हमारा क्या है, कैरेज भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, कैरेज भी हमारा एक्सपेंस है, याद दिलाने के लिए, सही है, ठीक है। ये अब आपके सामने टी अकाउंट बना दिया। अब यहाँ देखें बेटा, जो एंट्रीज आपने बनाई थी ना, वो एंट्रीज इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करनी है। एंट्री में जो कुछ हो रहा है वही अकाउंट में करना है, देखो, एंट्री में जो कुछ हो रहा है वही अकाउंट में करना है। आप हजरात यहाँ देख के मुलाहिजा कीजिए, चलें आप लोग देखें, पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। प्लीज मेरी तरफ तवज्जो करें, मुश्किल काम नहीं, मुश्किल काम कर चुके हो तुम लोग। पहली एंट्री क्या है बेटा, बताओ, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ऐसा ही है, सुनो। अब कैश का अकाउंट देखो, देखो एंट्री को देखो, फिर कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कुछ भी नहीं करना, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, कैश का अकाउंट भी नजर आ रहा है, कैपिटल का अकाउंट भी नजर आ रहा है। कैश ऊपर डेबिट हो रहा था ना, कैश क्या हो रहा था, डेबिट, इधर आओ देखो, कैश के अकाउंट को 800 रुपए से डेबिट कर दिया और कैपिटल के अकाउंट को 800 से क्रेडिट कर दिया। बस देखो, जो कुछ एंट्री में हो रहा था वही उनके अकाउंट में जाके कर दो, जो कुछ एंट्री में हो रहा था वही उसके अकाउंट में कर दो। कैश डेबिट हो रहा था और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। अब एक मसला है, इधर देखो, कैश डेबिट होने का मतलब आपको वैसे टेक्निकली पता है, पैसे आए, कैश का मतलब बिजनेस के पास पैसे आए, बिजनेस के पास पैसे आए, याद है। तो अब अगर मैं सिर्फ कैश डेबिट करके चले जाऊं, मैं एक अकाउंटेंट हूं प्लीज, मैं सिर्फ कैश डेबिट करके चले जाऊं और दूसरा बंदा आके बैठे, तो वो तो परेशान हो जाएगा। वो बोलेगा कैश डेबिट क्यों हुआ है, पैसे कहाँ से आए, पैसे असलम से आए, हमीद से आए, किससे आए पैसे, पैसे आए क्यों है, तो उसकी वजह होनी चाहिए ना। तो सामने उसकी वजह लिखनी है, जो एंट्री के सामने जो दूसरा नाम नहीं था, यहाँ कैपिटल, देखो लिख दिया कैपिटल, इसके आगे लिख दिया कैपिटल, कैपिटल लिख दिया क्यों, ताकि देखने वाले को पता लगे कि ओनर के घर से पैसे आए, कैपिटल का मतलब ओनर के घर से पैसे आए, सही है। अब देखो कैपिटल बढ़ा है ना 800 से, तो कैपिटल का मतलब घर से कोई इन्वेस्टमेंट आई है, कैपिटल का मतलब ओनर के घर से इन्वेस्टमेंट आई, तो इन्वेस्टमेंट किसी फॉर्म में भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट शेयर की फॉर्म में भी हो सकती है, गाड़ी की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो क्या लेकर आया था, कैश, तो यहाँ उसका नाम लिखो कैश। यानी देखो, सबसे पहले देखो यहाँ, फिर देखो मैंने पोस्ट कर दी है, सबसे पहले मेरी तरफ देखें, जो भी ऊपर एंट्री बनी हुई है वही एंट्री आपने नीचे पोस्ट करनी है। कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा था तो कैश को डेबिट करा, कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, कर दिया। लेकिन सामने रेफरेंस में उल्टा वाला नाम लिखना है, यानी कैश के अकाउंट में कैपिटल का नाम लिखना है और कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखना है, कैपिटल के अकाउंट में कैश का नाम लिखना है।
हाँ जी, अब नेक्स्ट उसके बाद अब है बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। बहुत प्यार से चलो, बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 2200 है ना। देखो बैंक के अकाउंट में आया था, देखो बैंक के अकाउंट में 2200 रुपए डेबिट कर दिए, फिर कैपिटल के अकाउंट में आए 2200 रुपए क्रेडिट कर दिए। सही है, बैंक के अकाउंट में 2200 डेबिट और कैपिटल के अकाउंट में 2200 क्रेडिट कर दिया। अब बताओ बैंक में पैसे क्यों आए, कौन लेकर आया, कौन लेकर आया, ओनर लाया ना। तो यहाँ रेफरेंस में इसका नाम आएगा आगे, इधर देखो कैपिटल, रेफरेंस में आ जाएगा कैपिटल, और इधर कैपिटल के अकाउंट में लिख देंगे बैंक, सामने वाले का नाम। सही है, नाम सामने वाले का आएगा, नाम सामने वाले का आएगा। हाँ भाई, हाँ भाई। अब जल्दबाजी नहीं करना, बहुत प्यार से चलना, ठीक है, समझ जाओगे। अब कंपाउंड एंट्री पोस्ट करना सिखाता हूँ, देख लो। अभी कॉपी नहीं करना, कॉपी करने का टाइम आपको अलग से मिलेगा, अभी सिर्फ इन्वॉल्वमेंट। अब आओ, अब देखो एक बड़ी एंट्री, ये देखो ये नजर आ रही है, परचेजेस डेबिट, और ये सब लोग क्रेडिट हो रहे हैं, सब लोग क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। पहले मैं इन सबको क्रेडिट करता हूँ, जे वॉर्ड इन सबको 610 और सबसे क्रेडिट करता हूँ। सही है, जे वॉर्ड कितने से क्रेडिट हो रहा है, जे वॉर्ड, ये देखो ये रहा जे वॉर्ड 610 से क्रेडिट हो रहा है। सही है, फिर पी ग्रीन कितने से हो रहा था, 214, पी ग्रीन को यहाँ लाके इधर देखो 214 से क्रेडिट कर दिया। सही है, एम टेलर कितने से क्रेडिट हो रहा था, 174, एम टेलर को इधर आके 174 से क्रेडिट करा। सही है, देखते रहना। फिर अगला कौन है, देखो फिर कौन था एम टेलर के बाद, एस जैमिल 345 और 542, 345 ये और 542 ये। सही है, कर दिए, इनके अकाउंट क्रेडिट कर दिए। अब बताओ परचेजेस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। देखो भाई इनके अकाउंट को क्रेडिट करा, इन सब के अकाउंट को क्रेडिट करा, और परचेजेस डेबिट होगा। तो परचेजेस देखो, इधर देखना है, यहाँ देखो परचेजेस को मैं सारे अलग अलग करके डेबिट करूंगा, एक बार 610 से, एक बार 214 से, एक बार 174 से, एक बार 345 से, और एक बार 542 से। सही है, ये देख लें, ये सबसे डेबिट कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये है कि परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो आप कोई ये परचेज का अकाउंट देखो मैंने 5 बार डेबिट किए। एक बंदा आया चलता हुआ, दूसरा अकाउंटेंट ना, उसने कहा ये परचेजेस डेबिट तो हुआ है, लेकिन ये तो बताओ ये माल किससे खरीदा है, ये माल किससे खरीदा है। तो सामने वालों का नाम लिखेंगे, भाई लड़कों का नाम लिखेंगे। तो बताओ 610 वाला किससे खरीदा था, 610 वाला खरीदा था जे वॉट से, 610 वाला खरीदा था जे वॉट से, यहाँ जे वॉट का नाम लिखा देखो नजर आ रहा है। 214 वाला किससे खरीदा था, पी ग्रीन से, तो यहाँ पी ग्रीन का नाम लिखा ताकि देखने वाले को पता लगे। फिर 174 वाला किससे लिया था, एम टेलर से, तो यहाँ एम टेलर का नाम लिखा। सही है, 345 वाला किससे लिया था, 345 वाला लिया था एस जैमिल से। अच्छा बेटा 542 वाला किससे लिया था, वो लिया था पी टोन से। सही है, तो देखो परचेज के अकाउंट में सारे नाम लिख दिए कि किन किन से माल खरीदा था। अब आओ, रुको भाई, इनके अब ये जो हमारे क्रेडिटर के अकाउंट है, इनके अकाउंट में भी तो नाम लिखना होगा। ये जो जे वॉर्ड है ये हमारा पेबल है, जे वॉर्ड हमारा पेबल यानी क्रेडिटर है, और ये क्रेडिट हो रहा है। तो अब देखने वाला कोई भी आके चलता हुआ, आम आदमी चलता हुआ आएगा, तो वो यूं देखेगा ना 610 रुपए का उधार है, तो आपको उसको बताना होगा ये 610 के बदले हमने क्या लिया था। 610 के बदले फर्नीचर लिया उधार पे, ये क्या गाड़ियां ली, क्या ली, तो अपने हम लोगों ने क्या ली थी, इन्वेंटरी ली थी ना, परचेजेस ली थी ना। तो यहाँ देखो अब इसकी रेफरेंस में आएगा परचेजेस, देखो एंट्री का दूसरा नाम यहाँ आता है। सही है, इधर पी ग्रीन से भी गुड्स खरीदी थी ना, तो परचेजेस। सही, इससे भी गुड्स ली थी, तो यहाँ भी आ जाएगा, ये देखते रहो। सही है, ये देख लें एंट्री पोस्ट हो गई। ये पूरी एंट्री पोस्ट हो चुकी है, देख लो भाई, ये पूरी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। यानी परचेजेस का अकाउंट देखो डेबिट हुआ है, और ये सारे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, लाइबिलिटीज वाले पेबल्स वाले अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, लाइबिलिटीज वाले और पेबल्स वाले अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। उसके बाद
यहाँ देखें, अब ये एंट्री देखो, आ जाओ। अब तुम लोग एक बात बोलूं, थोड़ी सी तरक्की होनी चाहिए हर गुजरते हुए मिनटों के साथ, थोड़ी सी डेवलपमेंट। अब एंट्री बन रही है जे शार्प डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये नजर आ रहे हैं सारे, ये लड़के डेबिट हो रहे हैं और सेल्स क्रेडिट। चलो अब इन लड़कों के अकाउंट में डेबिट करता हूं जाके, 340, 720 और 1152। 340, 7, दूसरा कौन सा था, 720 और 1152। ठीक है ये कर दिया, और सेल्स के अकाउंट में आके क्रेडिट करते हैं 340, 720 और ये देखो 1152। सही है। हाँ अब नाम लिखते हैं। चलो भाई, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब सेल्स हुई है। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब सेल्स हुई है। तो लेकिन ये तो बताओ किसको सेल्स की है, ये तो बताओ, देखने वाला ये तो देखना चाहेगा ना किसको माल बेचा है किसको। तो 340 वाले के आगे नाम लिखोगे जे शार्प, ये 720 के आगे जी, सही है, और 1152 वाले के आगे लिखोगे एफ टिटमस। ओके, सिमिलरली अब ये रिसीवेबल के अकाउंट नजर आ रहे हैं, जे शार्प का अकाउंट नजर आ रहा है, जे शार्प के नाम से 340 का रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। तो सामने वाला भी तो ये सोचेगा ना कि इससे आप पैसे क्यों मांग रहे हो। भाई रिसीवेबल का मतलब जिससे हम पैसे मांगते हैं, तो पैसे किस किस मद में मांग रहे हो, किस हेड में मांग रहे हो, ऐसा क्या किया था उसके साथ जो पैसे मांग रहे हो। तो बेटा आपने उसको सेल्स की थी, तो यहाँ सेल्स का नाम लिखो, यहाँ भी सेल्स का नाम आ जाएगा सामने वाली एंट्री का, राइट। दूसरे अकाउंट का यहाँ भी सेल्स का। जनाबे वाला ये एंट्री भी पोस्ट हो गई, जनाबे वाला ये एंट्री भी पोस्ट हो गई, देख सकते हो। अभी टेक योर टाइम, रुक जाओ। अब उसके बाद यहां देखें, अब कह रहे हैं कि रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, आसान एंट्री है, रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये देखो रेंट के अकाउंट में आके इधर इधर कितना देखो, 180 से रेंट को डेबिट और कैश के अकाउंट में 180 से क्रेडिट। ये देख लो दोनों के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब बताओ कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नहीं पैसे गए, तो सोच देखने वाला बोलेगा पैसे क्यों गए, पैसे क्यों गए, तो आपने बोलोगे रेंट पे किया, तो यहाँ रेंट की रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस में क्या आएगा रेंट, और रेंट के अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब आपने एक्सपेंस के बदले कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, तो क्या दिया है, कैश दिया है, तो यहाँ कैश का नाम। सही है। सामने वाले का नाम लिखना है, एंट्री के ऑपोजिट साइड का नाम लिखना है, आसान लफ्जों में एंट्री के ऑपोजिट साइड का नाम लिखना है, देख लो। हाँ अब उसके बाद बैंक डेबिट और जे शार्प क्रेडिट, अब आसान है। बैंक डेबिट और जे शार्प क्रेडिट, बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके 340 यहाँ डेबिट किए, और जे शार्प के अकाउंट में, ये रहा जे शार्प, कहाँ गया भाई, ये रहा, जे शार्प के अकाउंट में 340 क्रेडिट कर दिया। सही है। हाँ बैंक में डेबिट क्यों हुआ, नाम लिखो उसका जे शार्प, किसने पैसे दिए, जे शार्प का नाम लिखो। सही है। और जे शार्प का रिसीवल खत्म क्यों हुआ, जे शार्प का रिसीवल खत्म क्यों हुआ, क्योंकि बदले में पैसे आ गए, बदले में पैसे आ गए। हाँ पक्का, बोलो भाई। अब उसके बाद अगली एंट्री कौन सी है, बैंक डेबिट एफ टेटमस क्रेडिट, इस एंट्री पे आ गया हूं, बैंक डेबिट और एफ टेटमस क्रेडिट, बैंक डेबिट एफ टेटमस क्रेडिट। ये देखो बैंक को 1000 रुपए से डेबिट करेंगे, एफ टेटमस कहाँ गया, ये रहा, एफ टेटमस को 1000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। सही है। अब बैंक में जाएंगे,
ये पैसे किसने किसने दिए हमें? एफ टिटमस ने। तो एफ टिटमस का नाम लिख देंगे एफ, ठीक है। इधर आएंगे, इधर लिखेंगे भाई एफ टिटमस का रिसीवेबल कम क्यों हुआ? क्योंकि वो बदले में देके गया है पैसे और बैंक में डाल के गया है, तो बैंक की रेफरेंस। सही है भाई, ये देख लो, ये देख लो आपके सामने, बैंक डेबिट एफ टिटमस क्रेडिट पोस्ट कर दी। फिर क्या है? फिर है अब आपके पास, अब ये बड़ी एंट्रियां, इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, एम टेलर अब क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, तो ये दोनों क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। एम टेलर 174 से कम हो रहा है, एम टेलर 174 से डेबिट हो रहा है, और जे वॉट 610। अच्छा, अब ज्यादा सोचना नहीं, बस जो एंट्री में हो रहा है वही लेजर में कर दो। एक बात बोलूं, लेजर बनाते वक्त कुछ सोचना नहीं है, जो कुछ एंट्री में हो रहा है वो लेजर में करो। एम टेलर 174 से डेबिट हो रहा है, एम टेलर 174 से डेबिट हो रहा है, और दूसरा लड़का कौन था? दूसरा लड़का था जे वॉर्ड, जे वॉर्ड 610 से, जे वॉर्ड 610 से डेबिट हो रहा है। सही है, हाँ। अच्छा, ये बैंक से पैसे गए, तो 174 एक बार कम करो, एक बार 610 कम करो। सही है, ये देखो बैंक से 610 और 174 कम कर दिए। बच्चे ने कहा अब इनके नाम लिखें, बिल्कुल। 174 के आगे यहाँ लिखेंगे, क्या नाम था लड़के का? एम टेलर। एम टेलर को पैसे दिए, तो एम टेलर का नाम लिखो। इधर 610 के आगे किसका नाम लिखना है? जे वॉर्ड, जे वॉर्ड को पैसे दिए हैं, तो जे वॉर्ड का नाम लिखो, ठीक है। और जे वॉर्ड के अकाउंट में यहाँ आ जाएगा बैंक, जे वॉर्ड के अकाउंट में यहाँ उसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा। एम टेलर के अकाउंट में भी यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा। देख लो भाई, आपके सामने पूरे एंट्रीज पोस्टेड हो रही हैं, आपके सामने एंट्रीज पोस्ट हो रही हैं, देख लें। अब उसके बाद कैरेज डेबिट और कैश क्रेडिट, वेरी सिंपल। कैरेज को डेबिट हो रहा है, कैरेज के अकाउंट को डेबिट करना, पैसा क्रेडिट कर देना। ये देखो, कैरेज 38 से डेबिट हो गया, ये देख लो, ये देखो, कैश 38 से क्रेडिट हो गया। अब यहाँ 38 क्रेडिट करा, क्यों किया? क्योंकि आपने कैरेज की पेमेंट की, तो कैरेज यहाँ लिख देना, और कैरेज के अकाउंट में चुपचाप लिख देना जाके कैश। ओके, देखो भाई, ये एंट्री भी पोस्ट हो गई, ये एंट्री भी पोस्ट हो गई, ये एंट्री भी पोस्ट हो गई। कैरेज डेबिट और कैश क्रेडिट, देखो दोनों अकाउंट में पोस्ट करा, दोनों अकाउंट में पोस्ट करा। अब उसके बाद अगला नाम क्या है? अब देखो इधर, फिर देखो परचेजेस डेबिट और ये पी ग्रीन और एसटीएमएल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, पी ग्रीन और एसटीएमएल क्रेडिट, देखते रहे। यहाँ देखें, पी ग्रीन के इन जो एंट्री में हो रहा है वही अकाउंट में होगा। फिर बोल रहा हूँ, जो एंट्री में हो रहा है वही अकाउंट में होगा। पी ग्रीन और एसटीएमएल के अकाउंट को क्रेडिट करो, चलो। पी ग्रीन 291, पी ग्रीन ये देखो 291, और एस जेमिल कहाँ है? ये रहा। एस जेमिल कितना था? 940। एस जेमिल के अकाउंट में आया, यहाँ देखो, एस जेमिल के अकाउंट में आया, यहाँ लिखा चुपचाप 940। सही है। अब आए परचेजेस के अकाउंट में, देखो एक बार लिखा कितना था? 291 था ना, एक था 291, ये देखें परचेजेस के अकाउंट में आए, एक बार लिखा 291 और एक बार लिखा 940। सही है। अब नाम लिख दो भाई, परचेजेस डेबिट हो रहा है, परचेजेस डेबिट हो रहा है, तो किसी ना किसी से तो खरीदा होगा ना। तो 291 किससे खरीदा था? 291 खरीदा था पी ग्रीन से, और 940 किससे खरीदा था? एस जैमिल से। सही है, इसका नाम लिख दिया। अब आओ, पी ग्रीन के अकाउंट में आए, पी ग्रीन के अकाउंट में इधर देखें, पी ग्रीन के अकाउंट में 291 क्रेडिट हो रहा है, यानी ये हमारा उधार है और ये बढ़ रहा है ना, तो सामने वाला पूछेगा ना उधार क्यों बढ़ रहा है?
उधार क्यों बढ़ रहा है? फर्नीचर खरीदा था, गाड़ी खरीदी थी क्या? तो आपने खरीदी क्या थी? परचेजेस। देखो उसका नाम लिखना है, एंट्री के सामने वाली चीज का नाम लिखना है। इसी तरह यहाँ है, ये आपके पास एस जैमिल का अकाउंट है, यहाँ भी आपने नाम लिखना है परचेजेस। चलो ये लो, ये लो भाई, आपके पास ये आ चुका है, आपके पास ये चीज पोस्ट नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे। हाँ भाई, उसके बाद देखते रहो देखते रहो, भी कॉपी नहीं करना, कॉपी करने का टाइम एक साथ मिलेगा आपको, कॉपी का टाइम आपको एंड में एक साथ दे देंगे, नो इश्यू। अब एंड की एंट्रीज रह गई हैं, ये रही, जी बॉयकॉट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। जी बॉयकॉट डेबिट 810 और सेल्स क्रेडिट कहाँ गया? जी बॉयकॉट ये रहा, जी बॉयकॉट डेबिट कितना? 810, ये रहा डेबिट करा, और सेल्स को 810 से क्रेडिट कर दिया। सही है, ये देख लो, जी बॉयकॉट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब सेल्स के अकाउंट में नाम लिख देंगे जी बॉयकॉट का, और जी बॉयकॉट के अकाउंट में नाम लिख देंगे सेल्स का। दैट्स इट। ये देख लो, ये एंट्री पोस्ट हो गई है, ये एंट्री पोस्ट हो चुकी है। देन रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। देखो ये देखो एंट्री देखो, रेंट डेबिट हो रहा है, यहाँ आया और 230 से मैंने रेंट को डेबिट किया, ठीक है, और बैंक में गया और 230 से बैंक को क्रेडिट करा। इधर नाम आ जाएगा रेंट, उधर नाम आ जाएगा बैंक, ठीक है, राइट। मेरे ख्याल से सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं जी, सारी एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब जो कुछ आपके सामने लगा नजर आ रहा है ना, इसको कॉपी कर लें, जो कुछ नजर आ रहा है इसको कॉपी कर लें, और हर अकाउंट के नीचे 2 लाइंस छोड़ देना, हर टी अकाउंट के नीचे 2 लाइन छोड़ देना। मैं एंड में इसको बैलेंस ऑफ भी कराता हूँ, सही है। ये अब आराम से कॉपी करें, सोच सोच के कॉपी करें, टेक योर टाइम, टाइम लगेगा इसमें, आराम से कॉपी करें, ठीक है। कॉपी कर लें बेटा सब बच्चे, ये सारे अकाउंट्स कॉपी करें।
बेटा कॉपी कर लिया, प्लीज कॉपी कर लें। बाकी बच्चे भी बताएं अगर कॉपी कर लिया है तो। कॉपी करें लेकिन आराम से कॉपी करें, नो इशू। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से कॉपी करें। कर लिया बेटा? बोले बेटा। बाकी बच्चों ने भी कर लिया तो बताएं। चलो, अब मैं अगला अमल करा रहा हूँ, बैलेंस ऑफ। बैलेंस ऑफ बहुत आसान अमल है, एक टेक्निक है, बार बार अप्लाई करूंगा तुम समझ जाओगे, इतने सारे अकाउंट है, बार बार अप्लाई करूंगा। देखो सुनो, क्या करना है बेटा, यहाँ देख लें। अब आपको ये निकालना है कि कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है। भाई कैश अकाउंट पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है। आपका ओनर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास पीरियड के एंड पे कैश कितना पड़ा है, सामने देखें। तो आप इस कैश के अकाउंट को जरा आंखें खोल के देखो। हमारे पास डेबिट हो रहा है 800 और क्रेडिट हो रहा है, दोनों अमाउंट सही है। डेबिट हो रहा है 800 और क्रेडिट हो रहा है दोनों अमाउंट। अपने सामने अपना कैलकुलेटर भी आप लोग भी रख लें, मैं भी कैलकुलेटर अपने पास रखूंगा, सही है। मैं भी अपना कैलकुलेटर खोल रहा हूँ इसमें, यहाँ देखें। तो बेटा 800 रुपए आए और ये दोनों पैसे गए, तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ पॉजिटिव कैश पड़ा होगा ना। तो अब आपने कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना है, सामने देखें। आप जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से हैवियर साइड कौन सी है बताओ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से हैवियर साइड कौन सी है। लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो जो भी हैवियर साइड है ना उसको देखो यहाँ नीचे लिख देना है। हैवियर साइड का अमाउंट यहाँ नीचे लिख देना है, देखो ये लिख दिया है, लिख दिया। हैवियर साइड का अमाउंट नीचे लिख दिया, 800 रुपए हैवियर है, लिख दिया। अब क्या करना है इधर देखो, जो हैवियर साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो डेबिट साइड, उसमें से राइट साइड लेस करनी है। 800 में से 180 और 38 लेस करो। देखो 800 माइनस 180 माइनस 38, ये लेस करो। ये यहाँ देखो, ये देखो इधर बचा कैरेट डाउन, सीडी जो लिखा है ना, कैरेट डाउन कितना बचा, 582 का ये कैरेट डाउन बच गया है। 582 का ये कैरेट डाउन बच गया है, कैरेट डाउन बच गया है, सही है। और कॉमन सेंस की बात भी है, देखो उसको यूं सोचो, 800 रुपए आए और ये बाकी पैसे गए, तो ईयर एंड पे, पीरियड के एंड पे 582 बच गया होगा। अब ये कैरेट डाउन है, देखो इसको बोलते हैं सीडी का मतलब कैरेट डाउन या कैरेट फॉरवर्ड। अब एक उसूल सुनो और स्टेटमेंट सुनो। कैरेट डाउन जिस साइड पे होगा ना, ब्रॉड डाउन एक और चीज होती है, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन उसके ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर उसके ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। जिस साइड पे कैरेट डाउन होगा ना, ब्रॉड डाउन उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे।
इसको यूं सोच लेंगे, देखें कैरेट डाउन आपका क्लोजिंग बैलेंस है इस पीरियड का, कैरेट डाउन इस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ब्रॉड डाउन नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग होगा, ब्रॉड डाउन नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग होगा, ब्रॉड डाउन नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग होगा। हाँ, और आपका देखो ब्रॉड डाउन इस बार डेबिट साइड पे आ रहा है, ब्रॉड डाउन इस बार डेबिट साइड पे आ रहा है, ब्रॉड डाउन इस बार डेबिट साइड पर आ रहा है। हाँ, ऐसा ही है। तो देखो तरीका कार क्या है, दोनों साइड को देखा, जो साइड हैवियर है वो अमाउंट नीचे लिख दिए, और फिर हैवियर साइड लेस लाइटर साइड, जो साइड हैवी है इस बार डेबिट साइड हैवी थी, उसमें से लाइटर साइड लेस करा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। हाँ, अब देखें, अभी कॉपी नहीं करना, एंड में करना है भी। अब आओ इधर बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस इधर देखो, इस बार आपके पास फिर देखते हैं, इधर देखें, इस बार फिर देखते हैं, यहाँ देखें बेटा, डेबिट साइड ज्यादा है, एक नजर में देख के बता दो, डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, कितनी है देखो 2200 प्लस 340 प्लस 1000, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड मुझे नजर आ रही है 3540, तो मैंने दोनों जगह 3540 लिख दिया, दोनों जगह 3540 लिख दिया। अब मुझे देखो ये कैरेट डाउन निकालना है, कैरेट डाउन हमेशा कम वाली साइड पे आएगा, ठीक है, इधर देखो हैवियर साइड यानी डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है, और क्रेडिट साइड क्या है, लाइटर है, तो 3540 में से ये दोनों लेस करो, ये वाली साइड 3540 माइनस 174 माइनस 610 माइनस 230, आप लोग भी करते जाएं, आप लोग भी यानी कैलकुलेटर पे वेरीफाई करते रहें, देखें तो अब ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2526, देखो कर लो वेरीफाई, ये डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस की, तो क्लोजिंग बैलेंस बैंक का कितना आ रहा है 2526। कैरेट डाउन जिस साइड आता है, ब्रॉड डाउन इधर देखो ब्रॉड डाउन उसके ऑपोजिट साइड पे आएगा, ब्रॉड डाउन उसकी ऑपोजिट साइड पे आएगा 2526, ये आ गया बीडी, 2526 इज योर बीडी, 2526 इज योर ब्रॉड डाउन। सही है, एक नजर देख लें इसको भी, कॉपी एंड में होगा। अब आओ कैपिटल, ये देखो इसमें तो डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रेडिट साइड पे, तो हैवियर साइड कौन सी हुई, हैवियर साइड तुम्हारी हुई ये, देखो 3000 यहाँ लिख दिया, इधर भी लिख दिया 3000, वही प्रेजेंटेशन है बस यार ये। अब क्या करोगे, अब बताओ कैरेट डाउन कहाँ आएगा, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड, तो क्रेडिट साइड पे 3000 है और वहां 0 है, तो ये आ गया कैरेट डाउन। सही है, हाँ, और जिस साइड पे कैरेट डाउन होता है, ब्रॉड डाउन उसकी ऑपोजिट साइड पे होता है, ब्रॉड डाउन उसकी ऑपोजिट साइड पे होता है, देख लो। सही है, हाँ, अच्छा, अब आओ इधर, ये जे वॉट का अकाउंट देखो, यार दोनों साइड पे अमाउंट सेम है, दोनों साइड पे सेम है, तो अगर आप यहाँ 610 और यहाँ 610 लिखा, इस अकाउंट का कोई क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं होगा, इसका कैरेट डाउन 0 है, इसका कोई कैरेट डाउन नहीं होगा, और उसकी वजह बताऊं, चलो इसकी वजह बताता हूँ। जे वॉट तुम्हारा लाइबिलिटी का अकाउंट था, तुमने इस बार 610 रुपए की 610 रुपए का उधार पे माल खरीदा था, तुमने 610 रुपए का उधार पे माल खरीदा था, लेकिन पीरियड के एंड तक पूरा उधार चुका दिया, देखो 610 का उधार पे माल खरीदा था, लेकिन पीरियड के एंड तक पूरा 610 का माल उधार चुका दिया, तो इसका कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं होगा, जे वॉट का अकाउंट ऑलरेडी खत्म, इसका कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं होगा, पक्का। अब आओ पी ग्रीन को देखो, पी ग्रीन के अकाउंट में 214 और 291, 214 प्लस 291 क्या आया, 505, ये देखो 505 ये आया, इधर भी लिख दिया 505। अब बताओ कैरेट डाउन कहाँ आएगा, हैवियर साइड है क्रेडिट साइड, ये लाइटर साइड है, तो ये आया कैरेट डाउन कितना, 505 का कैरेट डाउन आया, कैरेट डाउन जिस साइड पे होता है, ब्रॉड डाउन उसकी ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा 505, देख लें भाई, देख लो भाई। अब आओ परचेजेस के अकाउंट में, परचेजेस के अकाउंट में देखो सिर्फ डेबिट ही है, क्रेडिट ही नहीं है, क्रेडिट कुछ भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, डेबिट साइड ही हैवियर होगी, पहले वो हैवियर वाली साइड का अमाउंट दोनों जगह लिख लो, इधर देखो क्या होगा, 610 प्लस 214 प्लस 174 प्लस 345 प्लस 542 एड 291 एड 940,
ये आ रहा है 3116, ये आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इधर देखो, हैवियर साइड डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड पे 0 है, तो पूरा कैरेट डाउन यहीं आएगा 3116, और जिस साइड पे कैरेट डाउन होता है ब्रॉड डाउन उसके ऑपोजिट साइड पे होता है, यहाँ आ जाएगा ब्रॉड डाउन 3116। ओके, ब्रॉड डाउन यहाँ आ रहा है 3116। एक सिंपल सा प्रोसीजर है यार, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोसीजर और कुछ भी नहीं है, 100 बार करोगे, बार बार आदत है। आ जाओ सेल्स, सेल्स के अकाउंट में देखो, सेल्स के अकाउंट में देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, देखते हैं। 340 प्लस 720 प्लस 1152 प्लस 810, ये आ रहा है 3020, तो इधर भी लिख देंगे 3020। चलो अब बताओ कैरेट डाउन, कैरेट डाउन कहाँ आएगा, 3022 आ रहा है, सॉरी माफी, ये मैंने हल्की सी एडिशन में गलती की है, सॉरी। देखो कैरेट डाउन यहाँ आ गया, कैरेट डाउन इस साइड पे आएगा तो ब्रॉड डाउन विल बी ऑन दी ऑपोजिट साइड, ठीक है। देन अब एम टेलर के अकाउंट में देखो, बेटा दोनों साइड सेम है, बैलेंस है ऑलरेडी, कोई कैरेट डाउन नहीं आएगा, 174 कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं आएगा, क्यों, जितने का माल खरीदा था, जितना 174 की गुड्स खरीदी थी वो पूरा का पूरा पे ऑफ कर दिया, जितना 174 की गुड्स खरीदी थी वो पूरा का पूरा आपने पे ऑफ कर दिया, पूरा का पूरा पे ऑफ कर दिया। हाँ भाई, उसके बाद अब आओ एस जैमिल, एस जैमिल के पास आओ, इधर देखो क्या कह रहे हैं, आपके क्रेडिट साइड ज्यादा है 345 और 940, देखो कितना है, 1285, 1285 यहाँ देखें, ठीक है। अब बताओ कैरेट डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहीं आएगा पूरा 1285, और जिस साइड पे कैरेट डाउन आता है ब्रॉड डाउन उसके ऑपोजिट साइड पे आता है, सही। अब पीटोन, पीटोन के अकाउंट में देखो सिर्फ 542 ही है, तो टोटल भी 542 ही आएगा, हाँ। अब बताओ कैरेट डाउन कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड लेस डेबिट साइड, ये आ रहा है 542, और कैरेट डाउन जिस साइड पे आ रहा है ब्रॉड डाउन उसके ऑपोजिट साइड, ओके। जे शार्प के अकाउंट में देखो बैलेंस है, जे शार्प का अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है, क्यों, बेटा मैंने जे शार्प को 340 की गुड्स बेची थी और पूरे पैसे उसने दे दिए, 340 की गुड्स बेची थी और पूरे पैसे उसने दे दिए, तो कोई रिसीवेबल पेबल कुछ भी नहीं है, जे शार्प खत्म। बताओ जी बॉयकॉट में क्या होगा, 720 प्लस 1810, ये मिलके बनता है कितना, 1530, 1530 बनता है, और ये 1530 यहाँ भी आ जाएगा, इसका कैरेट डाउन यहाँ आया 1530, फिर ब्रॉड डाउन यहाँ आया 1530, ओके। हाँ देख लो, अब आओ, ये अच्छा है, एफ टिटमस बहुत अच्छा है, समझने वाला है। एफ टिटमस की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो पहले टोटल नीचे लिखो, जो हैवियर साइड होती है ना उसी का टोटल नीचे आता है, याद है। अब बताओ कैरेट डाउन यहाँ आ जाएगा, हैवियर साइड है डेबिट साइड लेस क्रेडिट साइड, 152 आ गया। अच्छा अब इसकी लॉजिक भी देता हूँ, सुनो, मैंने रिसीवल को 1152 का माल बेचा था, मैंने रिसीवल को 1152 का माल बेचा था, उस 1152 में से उसने 1000 पे कर दिए, देखो 1152 में से 1000 पे कर दिए, तो बाकी 152 लेना बाकी है ना, तो 152 देखो क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा है,
तो कैरेट डाउन 152 है, तो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन ऑपोजिट साइड पे 152 आ जाएगा, 152 आ जाएगा। हाँ, अब इधर आओ, रेंट के अकाउंट में 180 और 230 कितना होता है भाई? ये 300, 410, ये बनता है 410। इधर देखो, इधर भी आया 410 और इधर भी आया 410। ठीक है, अब बताओ कैरेट डाउन कहाँ आएगा? डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो कैरेट डाउन यहाँ आएगा 410 का, और फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन यहाँ आएगा 410 का। उसके बाद अब कैरिज के अकाउंट में देखें कितना है बेटा? 38 है, यहाँ भी 38 आ गया। अब बताओ कैरेट डाउन कहाँ आएगा? 38 और ये ब्रॉड डाउन 38, सही है। ओके, चलें, ये जो आपने बैलेंस ऑफ वाला आप काम किया, अब इसको भी कॉपी करें, इसको कॉपी करें, फिर एंड में एक बड़ी अच्छी समरी देता हूँ। इसको भी कॉपी करें, इसको भी कॉपी करें प्लीज, थैंक यू। इसको भी कॉपी करें, करें कॉपी। बेटा कॉपी कर लें प्लीज बच्चों।
बेटा प्लीज कॉपी कर लें, सब बच्चे कॉपी करें, प्लीज कॉपी करें, मस्ट है कॉपी करना सबके लिए, सब बच्चे कॉपी कर लें। लिख लिया बेटा बच्चों, बोलो लिख लिया। चले, अब मैं एक चीज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो भी नहीं भूलना आप, देखो वो काम की बात है, भूलने की नहीं है। तो देखिए, आप लोगों ने याद है जब बिल्कुल कोर्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको ये 5 एलिमेंट बताए थे। एसेट्स याद है, अल्सर, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, याद आ रहा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये सारे याद है ना। वैसे तो मैंने अल्सर के नाम से बताया था, अभी मैंने यूं लिख दिया है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और रेवेन्यू। याद है आपको? याद होगा एसेट बढ़ता था तो डेबिट होता था, इसी तरह एक्सपेंसेस भी बढ़ते थे तो डेबिट होते थे, याद है। जबकि लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू ये हमेशा क्रेडिट होते थे, ये क्रेडिट नेचर के। हाँ, ये क्रेडिट नेचर के थे, याद आ रहा है बेटा? आप लोगों ने एंट्रीज, डबल एंट्री पूरा पढ़ा है। एसेट बढ़ता था तो डेबिट होता था, एक्सपेंसेस भी डेबिट होते थे। तो हम अब यूं आज के बाद यूं बोलेंगे, एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के, एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के, सही है। जबकि लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू क्रेडिट नेचर का है। जरा सुनो, मैं एविडेंस देना शुरू कर रहा हूँ, होश में आओ बिल्कुल। याद रखना, एसेट और एक्सपेंस का जो अकाउंट होगा, कान खोल लो प्लीज, खोलो। एसेट्स और एक्सपेंसेस का जो अकाउंट होगा उनका ब्रॉड डाउन, उनका बीडी हमेशा डेबिट साइड पे होगा। आइए एविडेंस देता हूं, एसेट और एक्सपेंस का जो भी अकाउंट होगा उसका बीडी कहां होगा? डेबिट साइड पे होगा। आओ देखो, इधर देखो बेटा, कैश तुम्हारा एसेट है ना, याद है? देखो कैश तुम्हारा एसेट है, कैश का बीडी कहां है? कैश तुम्हारा एसेट है, कैश तुम्हारा एसेट है, मैं ऊपर लिख रहा हूं ए, ऐसे ही समझाने के लिए। कैश तुम्हारा एसेट है, देखो बीडी डेबिट साइड पे, एविडेंस मिल गया। बैंक भी तुम्हारा एसेट है, बैंक भी पे तुम्हारा एसेट है। मैंने कहा था जो पैसे तुम्हारे ड्रॉ में पड़े हो वो भी एसेट, और जो बैंक में पड़े हैं वो भी एसेट। देखो बैंक का भी ब्रॉड डाउन, देखो ये देखो, देखो डेबिट पे, बैंक का ब्रॉड डाउन भी डेबिट पे, बैंक का ब्रॉड डाउन भी डेबिट पे, पक्का? अच्छा, और मैं तुम्हें एविडेंस देता हूँ, ये देखें, ये जिनके आगे मैंने रिसीवेबल लिखा था, रिसीवेबल याद है? रिसीवेबल भी तुम्हारे एसेट है, रिसीवेबल भी तुम्हारे एसेट है, ये भी एसेट है, ये देखो ये भी एसेट है, ये एफ टिटमस भी आपका एसेट है, इधर देखो। तो रिसीवेबल जब तुम्हारा एसेट है, देख लो, तो रिसीवेबल का भी देखो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, देखो रिसीवेबल्स का भी ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे, रिसीवेबल्स का भी ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे। तो कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना कि एसेट, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, बढ़ता है डेबिट होता है, नहीं, एसेट डेबिट नेचर का है। और एसेट के अकाउंट, जितने भी एसेट के अकाउंट होते हैं उनका ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड पे आ रहा होता है। देखो आपके सामने इस सवाल में एसेट्स के अकाउंट का ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ रहा होता है। अब
एक्सपेंसेस के अकाउंट भी, एक्सपेंसेस का नेचर भी डेबिट है। अब एक्सपेंसेस सुने कौन कौन से हैं? देखो बेटा, परचेजेस, परचेजेस हमारा एक बहुत ही मशहूर एक्सपेंस है। परचेज हमारा एक बहुत ही मशहूर एक्सपेंस है। अब मैं एक मिनट, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था ना, तब तुम लोग छोटे थे, बिल्कुल मासूम बेबी थे। उस वक्त मैं परचेजेस किस तरह पढ़ाता था कि इन्वेंटोरी आ रही है। उस वक्त मैं परचेजेस इस तरह पढ़ाता था कि इन्वेंटोरी आ रही है, तो हम लोग यूं सोचते थे कि एसेट बढ़ रहा है। असल में सच्चाई क्या है? परचेजेस हमारा एक्सपेंस है। असल में हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि आप तिजारत की नीयत से गुड्स ले रहे हो। तिजार रूटीन, ये रूटीन आपका एक्सपेंस है, रूटीन बेचने की नीयत से गुड्स ले रहे हो, सही है। तो परचेजेस का नेचर एक्सपेंस है, याद रखना। परचेजेस का नेचर एक्सपेंस है, ये असल इसका नेचर है एक्सपेंस। ओके, अब बताओ, परचेजेस का नेचर एक्सपेंस है, तो देखो इसका भी ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ रहा है। इसका भी आंखें खोल के देखो, ब्रॉड डाउन। एक्सपेंसेस का ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड पे आता है। एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होगा, मैंने कहा था ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा। आओ, रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, देखो रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, देखो इसका भी ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ रहा है। इसका भी ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ रहा है। मैंने कहा था कैरेज भी हमारा एक्सपेंस है, देखो इसका भी ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ रहा है। तो देखें, आपके सामने पूरी मैंने एविडेंसेस दे दी हैं, आपके सामने दे दी हैं कि एसेट के अकाउंट का और एक्सपेंसेस के अकाउंट का, एसेट के अकाउंट का और एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं ना, तो ये डेबिट नेचर के हैं। तो कभी नहीं भूलना, अब एक बहुत बड़ा जर्नी है। एसेट्स के और एक्सपेंसेस के ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस के ब्रॉड डाउन कहाँ आएंगे बोलो? डेबिट साइड पे आएंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस के ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पर आएंगे। ओके, अब आओ, तीसरा क्या है? लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट है। लाइबिलिटीज का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज का ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट पे आएगा। आ जाओ, लाइबिलिटीज दिखाऊं कौन सी है? लाइबिलिटीज ये रही, देखो ये तुम्हारा पेबल था, पेबल ये लाइबिलिटी होती है, पेबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी एल लिख रहा हूं आगे। पी ग्रीन तुम्हारी लाइबिलिटी थी, एम टेलर तुम्हारी लाइबिलिटी थी, सही है। अब देखते हैं इधर, देखो ये देखो, पी ग्रीन का ब्रॉड डाउन देखो क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे बोला था ना। एम टेलर का तो ब्रॉड डाउन था ही नहीं। और बताता हूँ तुम्हारी लाइबिलिटीज ये रही, ये तीन, ये दोनों लाइबिलिटीज है, ये देखो। एस जेमिल भी तुम्हारी लाइबिलिटी है, एल लिख रहा हूँ। पी टोन भी तुम्हारी लाइबिलिटी है, देखना देखना, इनका ब्रॉड डाउन लाइबिलिटी है ना, देखो तो इनका ब्रॉड डाउन देखो क्रेडिट साइड पे। इनका ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा। लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा, नजर आ रहा है? लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे होगा। देन और देखो, कैपिटल, कैपिटल भी क्रेडिट नेचर का है, देखो कैपिटल भी क्रेडिट नेचर का है, तो कैपिटल का ब्रॉड डाउन भी क्रेडिट साइड पे होगा। आंखें खोल लो, इधर देखो, देखो आ गया। कैपिटल का ब्रॉड डाउन भी कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पे होगा। आंखें खोल के देखो, कैपिटल का ब्रॉड डाउन भी देखो क्रेडिट पे है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, तो कैपिटल का ब्रॉड डाउन भी हमेशा कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पे होगा। आखिरी चीज, रेवेन्यूज यानी इनकम्स, रेवेन्यूज यानी इनकम्स, कमाई, कमाई। तो अभी इस सवाल में तो एक ही कमाई है, सेल्स। इस सवाल में एक ही कमाई है, सेल्स, देखो उसका ब्रॉड डाउन भी क्रेडिट पे है। सेल्स का ब्रॉड डाउन भी किस पे है बोलो? क्रेडिट साइड पे है। ठीक है, तो देखें, अब ये बात नहीं भूलिएगा, ये बात नहीं भूलिएगा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट नेचर होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट नेचर होता है, तो ये इनके ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड पे आएंगे। एक्सपेंसेस का भी डेबिट नेचर है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो इनके भी ब्रॉड डाउन, एक्सपेंसेस का ब्रॉड डाउन भी हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। जबकि लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा, सही है। अब मैं आपके सामने कुछ मशहूर मशहूर एसेट भी लिख देता हूँ, देखो ये भी काम राइट टाइम है। देखो ये मशहूर मशहूर एसेट, देखो कैश हमारा एसेट है, बैंक हमारा एसेट है, वैन हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारा एसेट है, ये सब, ये देखो बिल्डिंग हमारा एसेट है, रिसीवेबल हमारा एसेट है, सही है, मशीन हमारा एसेट है, लैंड हमारा एसेट है, ये सब एसेट है, हाँ, सही है। तो इन एसेट्स के हमेशा डेबिट पे होंगे। अब एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस में आपके पास सबसे मशहूर एक्सपेंस परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, हाँ। रेंट हमारा एक्सपेंस है, क्लीनिंग हमारा एक्सपेंस है, रिपेयर्स हमारा एक्सपेंस है, मेंटेनेंस हमारा एक्सपेंस है। मैं एक बड़ा मशहूर नाम लिख रहा हूँ, एक और नाम लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा हिलेंगे, सेल्स रिटर्न।
मैंने सेल रिटर्न को भी यहाँ लिख दिया है, सेल रिटर्न भी हमारा एक्सपेंस है। बताता हूँ ये क्या है। अच्छा, लाइबिलिटीज में क्या है हमारा, लोन अगर आप लेते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है, हाँ, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज हैं, पेबल्स आपकी लाइबिलिटीज हैं, ये सब लाइबिलिटीज हैं, हाँ? ठीक है। देन उसके बाद कैपिटल तो आपको पता है। रेवेन्यू यानी इनकम कौन कौन सी हो सकती है, रेवेन्यू सुनो, सबसे बड़ा रेवेन्यू सेल्स, सेल्स हमारी कमाई है। कभी कभार कमीशन इनकम भी कमाई होती है, कमीशन इनकम भी मिल रही होती है। कभी कभार आप लैंडलॉर्ड होते हो, लैंडलॉर्ड होते हो तो आपको रेंटल इनकम मिल रही होती है। और एक और अजीब नाम मैं लिख रहा हूँ, वो बड़ा मशहूर नाम है परचेज रिटर्न, वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, परचेज रिटर्न समझाने के लिए। चलो अब मेरी तरफ देखें तो देखें, सब बच्चे देखें, देखो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट। सुनो भाई, कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है बताऊं, कॉन्ट्रा का मतलब ही ऑपोजिट है, कॉन्ट्रा का मतलब ही ऑपोजिट है। यानी अगर मैं आज के बाद बोलूँ ना ये फला चीज की कॉन्ट्रा है, मेरा डायलॉग सुनो, ये फला चीज की कॉन्ट्रा है तो ये चीज उसको खत्म करने वाली चीज है, उसको खत्म करने वाली चीज है। मैं यूं बोलूं फला चीज की ये कॉन्ट्रा है तो ये उसको खत्म करने वाली चीज है। अब देखो उधर देखो बेटा, याद रखना, मैं देखो ग्रीन हाईलाइटर से लिख रहा हूँ, सेल्स जो है ना, सेल्स, सेल्स हमारी कमाई है ना, तो सेल्स रिटर्न उसकी कॉन्ट्रा है। सेल्स रिटर्न जित भाई देखो, मैंने आज 1 लाख रुपए का माल बेचा, मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा तो मेरी सेल्स 1 लाख की हुई, लेकिन 20,000 का माल वापस आ गया तो उससे सेल्स कट गई ना, सेल रिटर्न की वजह से अल्टीमेटली सेल्स कटी ना। तो सेल्स का कॉन्ट्रा होता है सेल्स रिटर्न, याद रखना, सेल्स का कॉन्ट्रा क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो जरा सोचो, कॉन्ट्रा के आगे क्या लिखा है, कॉन्ट्रा ऑफ एनीथिंग विल रिड्यूस दैट अकाउंट एंड इट इज ऑपोजिट इन नेचर। तो अगर सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स हमारी इनकम है तो सेल रिटर्न क्या होगा, सेल रिटर्न एक्सपेंस नेचर का होगा। सेल्स हमारी इनकम है तो सेल रिटर्न एक्सपेंस नेचर का होगा, याद रखना, भूलना नहीं। इसी तरह परचेजेस, ये देखो, पर अब ये येलो हाइलाइटर से करता हूं तो देखो, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, मैंने अभी ऊपर लिखा है ना, परचेजेस हमारा क्या है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, हाँ। तो अब परचेज करते हैं, जैसे मैंने 1 लाख रुपए की गुड्स परचेजेस की तो 1 लाख का एक्सपेंस हो गया, लेकिन मैंने उसमें से 10,000 की वापस कर दी, परचेज रिटर्न की वजह से ओवरऑल नेट परचेजेस कम होगी ना, जितना परचेज रिटर्न करूंगा तो परचेजेस नेट में कम होगी ना। तो परचेज रिटर्न और परचेजेस एक दूसरे की कॉन्ट्रा है। यानी आसान लफ्जों में परचेज रिटर्न, आसान लफ्जों में परचेज रिटर्न परचेजेस की कॉन्ट्रा है, परचेज रिटर्न परचेजेस की कॉन्ट्रा है, परचेज रिटर्न परचेजेस की कॉन्ट्रा है। तो परचेजेस अगर एक्सपेंस नेचर का है तो परचेज रिटर्न का नेचर इनकम होगा। तभी सोचो, तुम लोग एंट्रीज पढ़ते थे तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते थे ना, डबल एंट्रीज में परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते थे तो असल में वो इनकम थी, असल में वो इनकम नेचर यानी कॉन्ट्रा ऑफ परचेजेस, कॉन्ट्रा ऑफ परचेजेस। इसी तरह सेल्स रिटर्न क्या है, कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स, कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स, सही है। ये जो आखिरी अभी मैंने बातें लिखी हैं पूरा कॉपी करो भाई, ये सब कॉपी करो, इट्स ऑल रेलेवेंट फॉर यू, इट्स ऑल रेलेवेंट फॉर यू, प्लीज कॉपी।
बेटा ये कॉपी करें प्लीज, प्यारे बच्चों कॉपी करें, ऑल ऑफ यू। कॉपी कर लिया बेटा? अब देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। अब आपने लेजर्स बनाने, सही है? ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लेजर्स बनाने, 2 और 3 के आपने लेजर्स बनाने, सही है? एक और बात सुन लें, परचेजेस का अपना बनेगा, परचेज रिटर्न का, सबका जितने नाम आप क्वेश्चन में लिख रहे हैं उन सबके अपने लेजर्स बनेंगे, सही है? और एंड में वेरीफाई भी कर लेना कि हमेशा देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस का ब्रॉट डाउन, एसेट्स और एक्सपेंसेस का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे होगा, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू यानी इनकम का ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा। वेरीफाई भी करना, सही है? तो अब आज आप लोग ये दो दो सवाल करेंगे, 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे, राइट? ओके, चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अल्लाह हाफिज।